नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 61। ये सिर्फ आपके आने वाले सिविल के सभी एई और जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो करना क्या आप लोगों को, मैं लेक्चर में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है और वीडियो को लास्ट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो के हम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर, सीधा जंप टू द क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, आज के क्वेश्चन में एक बात गौर करने वाली है कि आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक चीज आती है कि आपको इनकरेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछता, इनकरेक्ट बताना है, यानी कि आपको जो चारों ऑप्शन है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बता देता हूँ, एक एक ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। एरिया मीजर टू बी नियरेस्ट। अच्छा देखो, लेंथ या फिर डायमेंशन की बात करो तो 0.01 मीटर। एरिया की बात करो तो 0.01 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात कर लो तो 0.01 मीटर क्यूब। तो सब 0.01 हैं, किसमें? डायमेंशन में, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में। ठीक है, तो एरिया मीजर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 स्क्वायर मीटर सही है। ठीक है, क्यूबिक कंटेंट आर मीजर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1, ये गलत है और गलत ही बताना था। तो यही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी और डी को देख लेते हैं। डी देखते हैं, वेट आर मीजर नियरेस्ट टू कितना? 0.001 टन। अच्छा, ये 1 kg के इक्विवेलेंट होता है ना। 1 kg, एक क्विंटल में कितने होते हैं? 100 kg। एक क्विंटल में कितने, सॉरी, एक क्विंटल में होते हैं 100 kg, हाँ ठीक है, और एक टन में होते हैं 1000। तो मैं ऐसे करूँ 1 kg, 1 टन इक्वल टू 10⁻³ kg। तो लिख सकता हूँ कि 1 टन 1 kg इक्वल टू 0.001 टन। तो ये भी बात सही है, तो ये भी राइट है। स्टेटमेंट जो है वो भी, ये भी राइट है। डायमेंशंस आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर, तो ये भी राइट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इस वजह से आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम फैक्टर फॉर 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इतना कंसोलिडेशन हो चुका होगा। ठीक, अब एक बात देखो, पहले टाइम फैक्टर की बात कर लेते हैं। टीवी क्या होता है? इफ u इज लेस देन इक्वल टू 60%, तो टाइम फैक्टर की वैल्यू होती है π/4 u स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इफ u इज ग्रेटर देन 60%, तो टाइम फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1.781 माइनस 0.933 log 10 1 माइनस यू। अच्छा, मैंने 1 लिखा है तो इसको मैं डिजिट में रखूंगा, अगर 100 लिखता तो इसको परसेंट में रखता। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना। अच्छा, T50 की वैल्यू कितनी होती है? 0.197 होती है। ठीक है, T50 की वैल्यू मैं भी भूल जाता हूँ, तो 196 है ना। T60 की होती है 0.283, T90 की होती है 0.848। तो ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। सारी की सारी क्या करनी है? याद कर लेनी है ना। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे 90% की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.848 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन। अच्छा, फ्लो नेट की अगर मैं बात कर दूं, फ्लो नेट की अगर मैं बात कर देता हूँ, तो फ्लो नेट का यूज किसके लिए करते हैं? डिस्चार्ज के। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? के डेल्टा एच एन एफ बाई एन डी। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एन एफ माने, एन डी यानी कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम देते हैं शेप फैक्टर। तो ये भी याद रखना है ना, क्वेश्चन में होता है। अच्छा, फ्लो नेट का यूज हम लोग किस केस में नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। तो जब फ्लो नेट का नॉट बी ड्रॉन व्हेन फ्लो इज अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो रहा है, उस केस में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वही लिखा, फ्लो इज गवर्न बाय ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के थ्रू हम लोग फ्लो होगा तो उस केस में फ्लो नेट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, रोटेशनल स्टेडी फ्लो, ठीक है, और फ्लो इज नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी, तो इन सभी केस में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होगा तो उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ आउटलेट फैक्टर। अच्छे, आउटलेट फैक्टर की यूनिट क्या होती है? आउटलेट फैक्टर, अच्छा बहुत से बोले अच्छा फैक्टर है, अरे यूनिटलेस होगा, जो कि गलत है।
चलो एक मैंने कैंसिल कर दिया। ए सी डी में से बताओ, मीटर क्यूब पर सेकंड तो डिस्चार्ज होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। मीटर क्यूब हो सकता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक हो सकता है, इसमें डाउट रहेगा। तो मीटर क्यूब कोई यूनिट होती है मीटर क्यूब, कभी सुना है? मीटर क्यूब जेड की होती है, आई अपॉन वाई, सेक्शन मॉडुलस जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी होती है। इरिगेशन को भी सुना है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूबिक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इन स्लो सैंड फिल्टर द टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव्ड ओनली अप टू। अब देखो एक बात गौर करो, अगर मैं स्लो सैंड फिल्टर की बात कर दूं तो पहला पॉइंट है कि इसमें प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी इफिशियंसी लगभग 90 से 98% के अराउंड होती है। ठीक है, तीसरा पहला हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होगा, इसकी जो रेट है वो 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होती है ना। चौथा है इसका क्लीनिंग जो टाइम है, क्लीनिंग टाइम है वो कितना होता है? वो होता है 1 से 3 मंथ, है ना। तो ये सारी बातें थी स्लो सैंड फिल्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चार। अच्छा पांचवा पॉइंट क्या है? टर्बिडिटी रिमूव करता है लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट क्या है? वो पांचवा पॉइंट यही है। लिमिट क्या है? शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना? 50 mg पर लीटर। तो 50 तो नहीं दिख रहा, तो 50 से क्लोजेस्ट आंसर जो होगा वो 60 ही तो दिख रहा है ना। मान लो अब किसी ने बोला 50 से ऊपर होगा तो रिमूव नहीं करेगा, तो 60 दे रखा है, ठीक है, 80 दे रखा है, तो उसके क्लोजेस्ट आंसर तो 60 ही है ना। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम कवर। अच्छा क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन है क्वेश्चन अच्छा। मिनिमम कवर फॉर कॉलम्स व्हेन बार डाया डज नॉट एक्सीड 12 mm, द साइज ऑफ कॉलम इज लेस देन 200 mm इज। क्या पूछा है? मिनिमम कवर। ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में एज इट इज कहाँ पे? आईएस कोड में। तो आईएस कोड की लाइन को कॉपी करके ये क्वेश्चन बनाया है ना। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सारे नॉमिनल कवर लिख देता हूँ। स्लैब के केस में 20 mm होता है, बीम के केस में 25 mm होता है, कॉलम के केस में 40 mm होगा, या फिर एक और होता है, बताऊं या नहीं बताऊं? अभी बताएंगे, है ना। फुटिंग के केस में 75 mm होता है। लेकिन कॉलम के केस में एक बात होती है कि अगर ये लेंगे या फिर अगर, है ना, स्लैश करते हैं, अगर 5 लेस देन इक्वल टू 12 mm है और लीस्ट डायमेंशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 mm है, अगर ये केस है तो उस केस में कितना लेते हैं? 25 mm। अब देखो गौर करो इस बात को कि 40 भी ऑप्शन में है, बच्चे 40 लगाएंगे आंसर होगा, लेकिन वो गलत है। आंसर क्या है? नंबर सी। आईएस कोड में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो इन बातों को गौर करो। चलो अगला क्वेश्चन है, पिक अप द पॉली मिनरलिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा पॉली यानी कि एक से ज्यादा, मोनो यानी एक होती है मोनोलिथिक रॉक, मोनोलिथिक रॉक, है ना। एक होती है पॉली मिनरलिक रॉक। क्वार्टर हुआ, जिप्सम हुआ, मैग्नेसाइट होगा, ये सब क्या है? मोनोलिथिक। एक इनमें मिनरल होता है। ग्रेनाइट क्या है? पॉली। ओके तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन पब्लिक वाटर सप्लाई इज जनरली, ठीक है। अच्छा देखो टोटल हार्डनेस की अगर मैं बात कर दूं तो रेंज कहाँ से होती है? 200 से लेके 600 तक। और वहीं अगर मैं फ्लोराइड की बात कर दूं तो 1 से 1.5। अगर क्लोराइड की बात कर दूं तो 250 से लेके 1000। दोनों रेंज इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करनी है। ये भी पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इधर है, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन आया। अच्छा द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज। कैल्साइट का कैल्शियम
जो कैल्साइड है उसका केमिकल नेम क्या है? CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम कैल्साइड। ठीक है, कैल्साइड किसका नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम है क्या है? कैल्साइड। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन है इकट्ठा होना, ऑफ स्लज इन द सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज, तो कितना रिकमेंडेशन है या फिर कितना माना जाता है, तो कितना होता है? 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। कितना होता है? 30 होता है, पर मंथ नहीं होता, पर ईयर होता है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा डीटी की बात करो, सेप्टिक टैंक की डीटी कितना होता है? 12 से लेके 36 घंटे, तो ये भी याद कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। प्लास्टिसाइजर्स जनरेट रिपल्सिव फोर्स नोन एज, तो जो प्लास्टिसाइजर एक फोर्स जनरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो रिपल्सिव है, जीटा पोटेंशियल। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके ना, चलो अब देखो ये क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है। अच्छा दिमाग चलाओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ, है ना, दिमाग चलाओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग अपने आगे वाली वीडियो में। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लेक्चर कैसा लग रहा है, और लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। और साथ साथ आपका आउट ऑफ 10 स्कोर, ये तो मैं पूछना भूल ही गया, ये कितना है ये भी बताइए, है ना, जिससे हम लोगों को पता चले और आपको भी पता चले कि आपकी प्रोग्रेस क्या है।